हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी जिसका नाम है बेइंतहा। प्रीवियस पार्ट नहीं बोलूँगी, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। सुमित को पुलिस लेके चली जाती है। यहाँ रिद्धि जब आराध्या से पूछती है कि ये कहा था, तो आराध्या कहती है कि गुनाहों की सज़ा थी। और ऐसा कह के आरू अपने कैबिन में चली जाती है। रिद्धि आरू के इस बिहेवियर से थोड़ी शॉक होती है कि इतनी सिंपल स्वीट लड़की इतनी गुस्से वाली कैसे हो गई। रिद्धि के मन में क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी कि वो आराध्या को जाने। ना जाने क्यों रिद्धि ना चाहते हुए भी आराध्या की तरफ खींची जा रही थी। रिद्धि अपने आप को कंट्रोल करती है और कहती है नहीं यार, काम पे फोकस कर। ऐसे कह के रिद्धि अपने कैबिन में चली जाती है। यहाँ ये लोग अपना काम कर रहे थे, तभी मिस्का आती है और कहती है आराध्या चलना, चलते हैं कहीं घूमने। तो आराध्या कहती है क्यों, काम तेरा हो गया। तो मिस्का कहती है कि नहीं यार, बट अजीब लग रहा है, मन नहीं लग रहा। तो मिस्का कहती है, आराध्या कहती है मिस्का से कि अच्छा तेरा मन नहीं लग रहा है और मैं घूमने जाऊँ, जा तू घूम के आ। तो मिस्का कहती तेरे जैसा दोस्त होने से अच्छा है तो दुश्मन में रख लो। तो आराध्या कहती है कि जा दुश्मन ही ढूंढ ले, दोस्त तो मेरे जैसे ही मिलेंगे। फिर मिस्का वहाँ से चली जाती है पैर पटकते हुए। यहाँ मिस्का जाती है और रिद्धि के कैबिन में जाती है और कहती है कि क्या यार, कैसे तुम इस अकड़ू को झेलती थी कॉलेज में। तो रिद्धि कहती है मतलब मैं क्यों झेलूँगी, और किस अकड़ू को। तो मिस्का कहती है कि आराध्या को। तो रिद्धि कहती है पता नहीं ये ऐसी क्यों हो गई है, मगर कॉलेज में बहुत अच्छी थी ये, बहुत बिंदास, सबकी हेल्प करने वाली, केयरिंग नेचर, और सबसे बड़ी बात इनके फेस पे हमेशा स्माइल रहती थी। कोई भी सिचुएशन हो, टफ से टफ सिचुएशन में इनके फेस पे स्माइल रहती थी। ये सारे प्रोफेसर की फेवरेट थी। तो मिस्का कहती क्या ये और फेवरेट, ये तुम मेरी फेवरेट नहीं है। तो रिद्धि कहती है दिखता है आपकी आंखों में। तो मिस्का कहती वो तो दोस्त है तो झेलना पड़ता है। तो रिद्धि कहती है बैठिए मैं आपको इनकी कॉलेज की बातें बताती हूँ। और रिद्धि अपना काम करते हुए मिस्का से कहती है कि जब फर्स्ट टाइम हम और ये मिले थे तो ये कॉलेज में रैगिंग कर रही थी सारी लड़कियों की, और जितने भी न्यू स्टूडेंट थे। मतलब ये रैगिंग के तौर पे ये उनसे मिसबिहेव नहीं करती थी, मगर हाँ उनसे डांस करवाना, उनको रैंडम कोई डेयर देना और मस्ती करना। बहुत मस्तीखोर थी ये। तो मिस्का कहती ये और डेयर देना और मस्ती करना, विश्वास ही नहीं होता यार तुम्हारे मुंह से ये सब बातें सुनकर। तो फिर रिद्धि कहती है और बताती हूँ, जब हम और मिले तो इन्होंने मुझे रैंडमली कहा कि मुझे एक गुलाब देते हुए कहा, मेरे अपने घुटनों पे बैठते हुए, कि आई लव यू मिस ब्यूटीफुल। तो रिद्धि शॉक हो गई थी। तो रिद्धि कहती है उस टाइम तो मैं शॉक हो गई थी कि कोई कैसे ही अचानक किसी को फर्स्ट टाइम देखते और आई लव यू बोल देगा। तो रिद्धि कहती है कि आप क्या कर रही हैं ये, मतलब मैं गुस्सा हो गई थी। रिद्धि बता रही थी मिस्का को कि वो गुस्सा हो गई थी। तो मिस्का कहती है फिर क्या हुआ। तो रिद्धि कहती है फिर इन्होंने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही हूँ और सेंटी हो रही हूँ। तो फिर ये अपने घुटनों से उठते हुए कहती है रिलैक्स मिस, मैं तो बस मजाक कर रही थी आपके साथ। ये हमारे कॉलेज का रूल है कि यहाँ पे जो पहली लड़की आती है उसको प्रपोज करना रहता है, मगर आप पहली लड़की रहोगी मुझे पता नहीं था। तो रिद्धि कहती है ऐसे कहते हुए कि रिद्धि वहाँ पे उस टाइम क्या फील कर रही थी। तो रिद्धि कहती है फिर उन्होंने वही रोज़ मुझे देते हुए कहा कि आप जाओ और किसी एक लड़के या लड़की को प्रपोज करो, और किसी को नहीं, जो पहले आपको दिखेगा उसको आपको प्रपोज करना है। तो जब इन्होंने मुझे गुलाब दिया, और ये करना ही था क्योंकि भाई सीनियर्स थे हमारे, तो सामने से अमित आ रहे थे। तो जब अमित आए और पहला शख्स में तो मेरे सामने वही थे, तो मैं गई अपना डेयर कंप्लीट करने और अपने घुटनों पर बैठ के अमित को प्रपोज किया था। अमित ने पहली बार तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था, मतलब जाते के साथ कहा कि सॉरी मिस, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, आपके प्रपोजल एक्सेप्ट करने नहीं आया हूँ। फर्स्ट हमारी मुलाकात हम तीनों की ऐसी थी। आराध्या मुझसे ऐसे मिली थी और मैं अमित से ऐसे मिली थी। फिर मुझे अमित बहुत अच्छा लगा, स्वीट लगा था फर्स्ट टाइम में, बट उस टाइम मैं पढ़ने आई थी तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर हम लोगों की ऐसी क्लासेस चलने लगी। अब मुझे कोई भी दिक्कत होता तो मैं आराध्या के पास जाती, आराध्या से बातें करती और वो मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देती।
आराध्या सबसे गुस्से में बात कर लेती थी, मगर कभी मुझसे गुस्से में बात नहीं की। और कहीं ना कहीं मैं कंफर्टेबल हुई थी उस कॉलेज में, तो आराध्या की वजह से। मिस्का ये सारी बातें सुनकर अंदर अंदर खुद से बोल रही थी कि तुम्हें क्या पता रिद्धि कि आराध्या तुम्हारे साथ कंफर्टेबल क्यों थी और तुम उसके साथ। फिर मिस्का बोलती है और आगे, तो रिद्धि कहती है जब भी मुझे कोई हेल्प लेनी रहती थी तो मैं आराध्या के पास जाती थी। जब मुझे फर्स्ट टाइम अमित से प्यार हुआ था और मैंने चाहा था कि अपने दिल की बात कहूँ, तो मैं रिद्धि आराध्या के पास गई थी। तो आराध्या ने फर्स्ट टाइम ये सुना तो उन्होंने तो शॉकिंग वे में कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। फिर पता नहीं अचानक ही उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, और वो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने ही सारा सेटअप रेडी किया था और कैसे कैसे प्रपोज करना है, वैलेंटाइन डे था, उन्होंने ही बताया था मुझे, उन्होंने ही सब चीज़ समझाया था कैसे क्या होता है। इनफैक्ट मेरी पहली फीलिंग्स जो थी अमित को लेकर आराध्या ने बताई थी कि हाँ मुझे प्यार हुआ है या नहीं। तो मिस्का कहती है तुमने कभी पूछा नहीं आराध्या से कि वो किसी से प्यार करती है? तो रिद्धि कहती है पूछा था ना। तो वो कहती हैं कि हाँ करती हूँ किसी लड़के से प्यार, मगर वो किसी और की है। तो मिस्का कहती है तुमने ये उस लड़की का नाम नहीं पूछा? तो रिद्धि कहती है नहीं, कॉलेज में सबको पता था कि आराध्या किसी से प्यार करती हैं, बट वो लड़की कौन है ये किसी को पता नहीं था। तो मिस्का कहती है तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की? तो रिद्धि कहती है मैंने 1-2 बार पूछा तो था, बट इन्होंने कहा था कि वो उसका नाम नहीं ले सकती। तो यहाँ पर मिस्का कहती है खुद से कि काश तुमने जान लिया होता। फिर वो आगे बताती है रिद्धि कि जब हम और अमित शादी कर रहे थे तो अमित की फैमिली नहीं मानी थी और मेरी फैमिली तो थी ही नहीं, तो आराध्या ने हमारी शादी करवाई थी और जितना भी अरेंजमेंट था आराध्या ने किया था। वो बहुत सपोर्टिव थी। हमारी शादी होने के बाद जैसे ही ख़त्म हुई थी हम लोग होटल की तरफ गए थे और आराध्या भी चली गई थी। उसके बाद मैंने आराध्या को 1-2 बार कॉल किया था, बट कॉल लगा नहीं था। फिर बाद में किसी से पता चला कि आराध्या आउट ऑफ कंट्री चली गई हैं। उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। मिस्का कहती है उसके बाद ये वहाँ आ गई थी। तो रिद्धि कहती है उसके बाद ये चेंज हो गई। 1-2 बार सुनने के लिए मिला था कि इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा है जिसकी वजह से ये चली गई हैं, बट उसके बाद कोई इनका इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। फिर मैं भी अपनी लाइफ में बिजी हो गई, तो मैंने भी कभी इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। और अचानक जब मैंने इन्हें देखा तो मैं भी थोड़ी शॉक थी, क्योंकि इनकी पूरी बिहेवियर चेंज थी। पहले इनके बाल छोटे छोटे हुआ करते थे, अब तो लंबे हो गए हैं। तो मैं इसका कहती क्या इसके बाल छोटे? तो रिद्धि कहती हाँ ये बहुत हैंडसम लगती थी, ब्यूटीफुल नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो टोटली टॉम बॉय लुक में रहती थी। बाल छोटे थे, एकदम जीन्स लेदर वाले जैकेट और हमेशा गॉगल्स पहने हुए बाइक पे, कभी बाइक कभी कार, हमेशा ये चेंज करके आते रहती थी। और आधे से ज़्यादा लड़कियां तो इन्हें देख के ही फ्लैट रहती थी। तो मिस्का कहती है कभी तुम फ्लैट नहीं हुई? तो रिद्धि कहती है फ्लैट तो नहीं हुई, मगर ये मुझे बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि मैं तो अमित से प्यार करती थी। तो मिस्का कहती है कि तुम्हें अमित से प्यार कैसे हुआ? तो रिद्धि बताती है कि मैं जब अमित से प्यार करने लगी थी तो आराध्या को पता चला था, तो आराध्या अमित के साथ हमेशा रहती थी। तो अमित को जितनी भी जेंटल चीज़ें थी आराध्या ने सिखाई थी, मतलब लड़की को कैसे प्रपोज किया जाता है, लड़की को कैसे ट्रीट किया जाता है, क्योंकि अमित बहुत तेज़ थे पढ़ने में, पढ़ाई के अलावा उन्हें कुछ आता नहीं था। इसलिए आराध्या ने उन्हें ट्रेन किया था कि लड़की के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। तो मिस्का कहती है कि तो तुम्हें आराध्या से प्यार हुआ था कि अमित से? तो रिद्धि कहती है मतलब? तो मिस्का कहती है कुछ नहीं। ऐसे कहते हुए फिर मिस्का कहती है और बताओ ना और। तो रिद्धि कहती है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अभी बहुत सारा काम है। तभी थोड़ी देर में मिस्का के कॉल पर आराध्या का फ़ोन आता है। तो मिस्का कॉल उठाते हुए कहती है हाँ बोल। तो आराध्या कहती है तू कहाँ है? तो मिस्का कहती है रिद्धि के कैबिन में। तो आराध्या कहती है क्या है तेरा, तू बार बार उसके कैबिन में क्यों रहती है? तो मिस्का कहती है तुझे बहुत दिक्कत हो रही है। तो आराध्या कहती है मुझे क्या दिक्कत होगी, तू जहाँ भी रहे आ मेरे कैबिन में आ, मुझे कुछ डिस्कस करना है तुझसे। तो मिस्का उठती है वहाँ से, रिद्धि के कैबिन से उठती है और उठकर वो
आराध्या के कैबिन की ओर जाने लगती है। तभी रिद्धि कहती है कि आप जा रही हैं? तो मिस्का कहती है हाँ, वो आराध्या ने बुलाया है, आती हूँ। तो मिस्का कहती है ठीक है, और मिस्का वहाँ से आराध्या के कैबिन में चली जाती है। जैसे ही मिस्का आराध्या के कैबिन में जाती, वो कहती है कि रिद्धि को घर भेज दे। आराध्या मिस्का से कहती है और चलो मेरे साथ चलेगी क्या, तू लोनावला जाना है। तो ये कहती है मिस्का कि अचानक लोनावला क्यों? तो आराध्या कहती है कि हमारे क्लाइंट हैं जो दुबई वाले, वो आए हुए हैं और उनसे वहाँ मीटिंग करनी है। कोई न्यू प्रोजेक्ट है लोनावला में, उसी से रिलेटेड, और वहाँ पे बिजनेस फेस्ट भी लगने वाला है। तो मिस्का कहती है ठीक है चलते हैं। तो फिर मिस्का कहती है पर लीड तो कर रही है रिद्धि ना उस प्रोजेक्ट को, तो फिर मैं कैसे जा सकती हूँ। तो आराध्या कहती है तू सारी डिटेल्स उनसे ले ले, सब चीज़ समझ ले, और फिर वहाँ पे तू मुझे बता देना, मैं प्रेजेंट कर दूँगी। तो मिस्का कहती है पर तू भी तो पूछ सकती है। तो आराध्या कहती है देख यार, मैं जितना दूर रहूँ उससे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि मेरी फीलिंग्स मुझ पर कब हावी हो जाएगी मुझे भी नहीं पता, और मैं नहीं चाहती कि अपनी फीलिंग्स से मैं उतनी लड़ूँ, मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं और लड़ सकूँ अपनी फीलिंग्स से। तो मिस्का कहती है ठीक है मैं बात करती हूँ। तो आराध्या कहती है वो उसकी बेटी ठीक है, मिस्का से पूछती है। तो मिस्का कहती है तो खुद पूछ लेना, अभी तो बताया था उसने। तो आराध्या कहती है पूछ तो लूँ, बट मैं नहीं चाहती कि किसी भी इमोशनल अटैचमेंट हो मेरा उससे। तो मिस्का कहती है हाँ वो ठीक है, और मैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करती हूँ। मिस्का वहाँ से निकलती है और रिद्धि के कैबिन में जाती है, और रिद्धि से कहती है रिद्धि तुम फ्री हो क्या? तो रिद्धि कहती है हाँ बोलिए ना। तो मिस्का कहती है कि तुम लोनावला जा सकती हो क्या एक दिन के लिए, मतलब होल डे। तो रिद्धि कहती है पर अभी? तो मिस्का कहती है हाँ मैं सानवी का ख्याल रख लूँगी, मैं तुम्हारे फ्लैट पर रुक जाऊँगी, बस तुम्हें जाना है और एक प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि तुम ही इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही हो और तुम्हें इससे रिलेटेड सारे पॉइंट पता है, और वहाँ बिजनेस फेस्ट भी होने वाला है, तो सो दैट हम चाहते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट हम लोग का ये टॉप हो। तो रिद्धि कहती है ठीक है मैं चली जाऊँगी, कब चलना है बताइए। तो मिस्का कहती है बट आराध्या को नहीं पता चलना चाहिए, उसे लग रहा है कि मैं जा रही हूँ, बट मुझे जाने का मन नहीं है और मेरी उस दिन डेट है। तो रिद्धि कहती है डेट? तो मिस्का कहती है काइंड ऑफ। तो रिद्धि कहती है ठीक है मैं चली जाऊँगी और मैं उन्हें नहीं बताऊँगी। तो रिद्धि कहती है कब जाना है? तो मिस्का कहती है कल सुबह मॉर्निंग में 5 o'clock। तो रिद्धि कहती है ठीक है। तो मिस्का कहती है मैं तुम्हारे यहाँ आज स्टे कर लूँगी। तो रिद्धि कहती है नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नेहा को बोल दूँगी। तो मिस्का कहती है नहीं मैं सानवी के साथ रुकना चाहती हूँ। तो रिद्धि कहती है ठीक है आप चलिएगा मेरे साथ आज। ऐसे कह के मिस्का वहाँ से चली जाती है। यहाँ इन लोगों का ऐसे ही समय बीत रहा होता है, वो दिन ऐसे ही बीत जाता है। रिद्धि लंच टाइम में ही घर आ जाती है सानवी के साथ, सानवी के पास। यहाँ मिस्का भी अपना ऑफिस में काम कर रही थी, सब अपना अपना काम कर रहे थे। थोड़ी देर में शाम होता है तो मिस्का अपनी रिद्धि के घर जाने लगती है। तो आराध्या कहती है तू कहाँ जा रही है? तो मिस्का कहती है मैं रिद्धि के घर जा रही हूँ सानवी से मिलने। तो आराध्या कहती है अच्छा ठीक है तू जा। और ऐसे कह के वो रिद्धि अपना मिस्का रिद्धि के घर चली जाती है, और आराध्या किसी क्लब में हर रोज़ की तरह आराध्या क्लब जाती है, ड्रिंक करती है, बट आज नॉर्मल ड्रिंक करती है। देन वो अपने फ्लैट चली आती है। यहाँ मिस्का रिद्धि के यहाँ जाती है, वो साथ में बातें करते हैं, सानवी के साथ खेलते हैं, और फिर वो आ जाते हैं। वहीं वो लोग की रात वैसे ही बीत जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जाना था, मिस्का को कॉल करती है आराध्या। तो आराध्या मिस्का कहती है हाँ मैं रेडी हूँ आ जा। और तो आराध्या कहती है कहाँ आना है? तो मिस्का कहती है लोकेशन बताते हुए कि तू यहाँ आ जा, मैं यहीं हूँ। तो आराध्या कहती ठीक है मैं 5 मिनट पहुँचती हूँ। यहाँ पे रिद्धि रेडी हो चुकी थी प्लान के अकॉर्डिंग। यहाँ आराध्या आती है और ड्राइव करने के बाद थोड़ी देर में वहाँ पहुँचती है और फ़ोन करती है। तो मिस्का कहती है हाँ मैं आ रही हूँ। तो यहाँ आराध्या वेट कर रही थी, तो देखती है कि रिद्धि वहाँ आई है। तो रिद्धि को देखते हुए आराध्या कहती आप यहाँ? तो रिद्धि कहती है
हाँ, वो मिस्का मैम की तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मुझे ही जाना है। वो सानवी के साथ हैं, नेहा और वो और फाल्गुनी मैम। तो आराध्या कहती पर आपका उसके साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी था। तो रिद्धि कहती नहीं, वो अभी ठीक है, मैं चल सकती हूँ। तो आराध्या कहती है आर यू श्योर? तो रिद्धि कहती हाँ चलिए ना, चलते हैं, और आज तो जाना है एक दिन में। तो आराध्या कहती है हाँ चलिए। ऐसे कह के रिद्धि गाड़ी में बैठती है और फिर ये लोग लोनावला के लिए चले जाते हैं। एक्चुअली लोनावला काफ़ी दूर था, 4-5 घंटे का रास्ता था। ये लोग बैठते हैं, फिर मतलब आराम से जा रहे थे, बैठते हैं। इन लोगों के बीच बहुत खामोशी थी, कुछ बात नहीं कर रहे थे। आराध्या के मन में हेजिटेशन था कि उसने जो गलती की थी उसका, और रिद्धि के मन में हेजिटेशन था कि वो क्या बात करे। तो अपनी खामोशी तोड़ते हुए रिद्धि कहती है कि आप इंडिया से चली क्यों गई थी? तो आराध्या कहती है क्या? तो रिद्धि कहती है कि आप मेरे और अमित की शादी के बाद इंडिया से क्यों चली गई थी? तो आराध्या कहती है ऐसे ही चली गई थी, इंडिया में रहने का मन नहीं था। तो रिद्धि कहती है पर क्यों, आप तो इंडिया में से कभी जाना नहीं चाहती थी। तो आराध्या कहती है वो मॉम डैड का डिवोर्स होने वाला था और मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए था। तो रिद्धि कहती है पर आपने तो बोला था कि आपकी गर्लफ्रेंड है और आप उसे प्रपोज करने वाली हैं। तो आराध्या कहती है प्रपोज तो करने वाली थी, पर वो किसी और से प्यार करती थी, इसलिए मुझे बीच से हटना पड़ा। तो रिद्धि कहती है तो क्या वो लड़की को पता था कि आप उससे प्यार करती हैं? तो आराध्या कहती है नहीं, उसे कुछ भी पता नहीं था। तो रिद्धि कहती है पर आपको उसे बताना चाहिए था कि आप उससे प्यार करती हैं। तो आराध्या कहती है जिससे हम प्यार करते हैं उसकी खुशी में ही हमें खुश रहना चाहिए, उसे बता कर और उसकी खुशियों को क्यों छीनना। जब मुझे पता है कि वो किसी और के साथ खुश है तो मैं भी उसकी खुशी में खुश थी, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो रिद्धि कहती है कि वो अभी कहाँ है? तो आराध्या कहती है कि वो इंडिया में है। तो रिद्धि कहती है कि क्या आपने कभी उससे मिलने की कोशिश नहीं की? तो आराध्या कहती है अभी तक तो नहीं की थी, मगर मिली हूँ कुछ दिन पहले उससे। तो रिद्धि कहती है कैसी है वो? तो आराध्या कहती है ठीक है, बट थोड़ी सी बदल गई है। तो रिद्धि कहती है मतलब? तो आराध्या कहती है उसकी एक फैमिली है और वो फैमिली के साथ खुश भी है और नहीं भी। तो आराध्या कहती है मतलब? आराध्या की बात सुनकर रिद्धि कहती है मतलब? तो आराध्या कहती है मतलब कि उसकी एक बेटी है बहुत प्यारी सी और 6 साल की, और वो अपने बेटी के साथ बहुत खुश है। तो रिद्धि कहती है तो आपने कभी सोचा नहीं उसके बारे में? तो आराध्या कहती है कि अब सोच के क्या फ़ायदा, वो किसी और की है। तो रिद्धि कहती है पर आप मूव ऑन क्यों नहीं कर लेती? तो आराध्या कहती है प्यार में मूव ऑन नहीं होता है, टाइम पास में मूव ऑन होता है। तो रिद्धि कहती है इतना प्यार करती हैं आप उससे? तो आराध्या कहती है मुझे नहीं पता, मैंने कभी तौला नहीं है कि प्यार मैं कितना करती हूँ, मगर हाँ उसके सिवा मैंने किसी और के लिए सोचा ही नहीं। तो रिद्धि कहती है आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? तो आराध्या कहती है मैंने बताया तो था। तो रिद्धि कहती है कि आपने उसका नाम नहीं बताया। तो आराध्या कहती है नाम में क्या रखा है, मेरी आंखों में उसके लिए प्यार नहीं दिखता है, मजाक करते हुए। तो रिद्धि कहती है बातें बहुत अच्छी करने लगी आप। तो आराध्या कहती है हाँ ऑफ कोर्स, बिजनेस जो करने लगी हूँ। तो रिद्धि कहती है फिर रिद्धि कहती है आपने बाल क्यों बड़े कर लिए? तो रिद्धि की ये बात सुनकर आराध्या कहती है क्यों? तो रिद्धि कहती है अब छोटे बालों में बहुत हैंडसम लगती थी। तो रिद्धि की ये बात सुनकर आराध्या कहती है अच्छा आपको मैं हैंडसम लगती थी? तो रिद्धि कहती थी हाँ मतलब मुझे हैंडसम लगती थी, कॉलेज में आपके पीछे इतनी सारी लड़कियां पड़ी रहती थी। तो आराध्या कहती है इसीलिए बड़े कर लिए ताकि कोई लड़की मुझे पीछे ना आए। तो रिद्धि कहती है वेरी फनी। ऐसे ही बात करते हुए इन लोगों का सफ़र कट रहा होता है। देखते हैं कि क्या होता है आगे, कैसे चलती है आराध्या और रिद्धि की